अब जाइए महेंद्रों में एक भूमि में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर। क्या हमारी बच्ची क्या कर रही है, क्या हम इसको नहीं समझे? जब पूरा का पूरा इतना ड्रग्स की छावनी बनी हो और पूरा शरीर को नोचने के लिए नेता बैठे हो, पदाधिकारी बैठे हो, ये पैसे वाले बैठे हो, मेरे पास फोटो है उसके, कई मंत्रियों का वो पैसा तय करता है, उसे लड़कियां पहुंचाता है, वो भी मेरे पास है। सीधा बंबई से लाओ, नेताओं को फंसा के रखना। कौन है ये? कौन है बोर्डिंग रोड में एक कैफे में बैठकर सारे नेताओं को बुलाता है, फोटो की जांच कराते? लंबा लंबा बोलने पर हम सबको रुकना चाहिए। बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है। पटना तो वहां चला गया है जहां दिल्ली नहीं। इवेंट्स करने वाले लोग बंबई से अन्य जगहों से लड़कियां लेके आती। याद है प्रियदर्शी कांड? 3-3 करोड़ के डिफेंडर खरीदे गए। एक साल के अंदर 3 करोड़ के डिफेंडर कहां से? वो हर ऑफिस में जाके फाइल देखता है, मेरे पास फोटो है उसके। कई मंत्रियों का वो पैसा तय करता है, उसे लड़कियां पहुंचाता है, वो भी मेरे पास है। सीधा बंबई से लाओ। कई एमपी इवेंट्स के नाम पर लड़कियों को ला करके नेताओं के घर परोसना, नेताओं को फंसा के रखना। कौन है ये? कौन है बोर्डिंग रोड में एक कैफे में बैठकर सारे नेताओं को बुलाता है? कौन है ताज होटल में बैठ करके सारे नेताओं को इस्तेमाल करता है? कौन है जो बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पुल निगम में पूरा का पूरा टेंडर और ठेकेदारी बांटकर दुबई भाग जाता है? यही लोग बेटियों को पहुंचाता है। इंक्वायरी करिए, मैं सदन में उठाऊंगा। 28 जनवरी को सदन शुरुआत होगी। मेरे पहले स्पीच में बेटी बचाने का नारा शुरुआत होगा और जहानाबाद की बेटी से शुरुआत हो। पूर्णिया में एक नर्तकी के साथ घटना घटी, मैंने ये सवाल उठाया। कुछ लोग मेरे ही भवन में, मेरे ही पास कार्ड पहुंचाया करता था, जिंदगी उसके बच्चों की तरह मेरे गोद में खिला। वो सवाल किया, फोटो याद रखिएगा, मेरा बेटा भी उस जगह होगा ना तो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। एक बार भी ना नहीं करूंगा। कहीं जाने अनजान, जाने आजे में कोई आदमी यदि आता है किसी कामों से, डेली हजारों आदमी उसके फोटो छपते हैं, भीड़ में मैं जा रहा हूं तो फोटो कैसे छप गया? मैं तो कहता हूं इसकी भी इंक्वायरी हो जाए। जो पप्पू यादव से कभी मिला, कभी कोई पैरवी पप्पू यादव ने की या नहीं? और सबसे पहला सवाल पप्पू यादव ने ही उठा दिया। कुछ लोग फोबिया धर लिए, कुछ यूट्यूबर लोग फोबिया धर लेते हैं कि पप्पू यादव के साथ उसकी भी फोटो थी। मैं तो कहता हूं
कि गाली देने से अच्छा इंक्वायरी कराना चाहिए। पप्पू यादव हो या कोई हो, नहीं बख्शा जाना चाहिए। मैं खुद ये बात कहता हूं, तुरंत फांसी दो, 1 मिनट भी लेट मत करो, लेकिन बिना जाने कुतर्क बात ना करो। कोई किसी से कमजोर इस दुनिया में अब नहीं है। आप स्वतंत्र हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलते रहो, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। आप थूक फेंकते रहो आकाश पे, मैं गोबर पर घी नहीं डालूंगा। मेरा स्वभाव जो है वो मैं काम करने का, मेरे पास वक्त नहीं है। आपकी आलोचना का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आप ताकतवर आदमी हो, किसी मंत्री के यहाँ आप आते जाते हो, उस मंत्री को बोलो सरकार के मंत्री हैं, अध्यक्ष रहे, और मैं भी कहूंगा आज फोन लगा के कि आप फोटो की जांच करा दो। लंबा लंबा बोलने पर हम सबको रुकना चाहिए। बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है और इसके लिए हम लोग को गंभीर चिंता करना चाहिए। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए सभी बिहार के दल से ऊपर उठकर, नींद तो खुली नहीं होगी, कुंभकर्ण की नींद कुछ लोगों की इधर खुली होगी 1-2 दिन। मेरे जाने के बाद शायद कुछ लोग को लगेगा कि मैं भी औपचारिकता निभा लूं। औपचारिकता मत निभाइए, लड़िए, कोर्ट जाइए। और जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग कितना शोषण कर रहे हो बच्चियों का, ये भी जानता हूं मैं। प्लीज, सोशल मीडिया के नाम पर कितना एक्सटॉर्शन बेटियों का हो रहा है, ये सबको पता है। अपने आचरण और अपने चरित्र को बचाइए, ये मेरा आग्रह होगा। राजनीतिक जीवन में सुचित्रता बहुत आवश्यक है। शीशे के घर में पत्थर रख के पत्थर मत फेंकिए। इसीलिए पहले अपने आचरण और चरित्र के बारे में सोचिए, ये आग्रह है। और इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई के रूप में लड़िए। मैं सारे नेताओं से आग्रह करूंगा, मेरा भी मोबाइल है, आपका भी मोबाइल, मोबाइल अब सब कुछ है। अब ब्लड है, मेरा भी ब्लड है, मेरे भी ब्लड में अल्कोहल और सुपारी ढूंढिए, और सारे नेताओं के ब्लड में और सारे पत्रकारों के ब्लड में दारू का, नशा का निकालिए कि कौन कौन पत्रकार और नेता दारू पीते हैं, और पदाधिकारी। बिहार में पता चल जाएगा किसके किसके मोबाइल पर पॉर्न है, ये पता चल जाएगा, निकालिए। कई बार नीतीश की सरकार ने पॉर्न के बारे में चर्चा की, इसीलिए मोबाइल बच्ची को कौन सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह भी परिवार को सोचना होगा। बच्ची को हम किसके गाइडेंस में दें, यह भी सोचना होगा। बच्ची दोस्त बनाएंगे ही, और दोस्त होंगे, उसको मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। घर में बहन दोस्त होती है, घर में माँ दोस्त होती है, बाहर जीने के लिए कोई ना कोई दोस्त होगा। उसका नाजायज फायदा लॉज के मालिक उठाते हैं, या फिर चकाचौंध की दुनिया में जाने के लिए हम किसी का इस्तेमाल हो जाते हैं। इसको सोचना पड़ेगा। छपरा के बच्चों के साथ न्याय हो, और जो पदाधिकारी उस बच्चों को नहीं बचा पाया वो सस्पेंड हो। वहां के सारे गांव के लोगों पर और बच्चियों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों पर पटना में केस किया गया, पीड़ित परिवार को पर केस किया गया है। वो गलत है, वो सही नहीं है, मैं उसको सही नहीं मानता। सरकार से आग्रह करूंगा, छपरा और पटना में जो केस हुए हैं बच्ची और बच्चों के आंदोलन में,
पीड़ित परिवार पर उसको डराइए नहीं, इसको विड्रॉ करिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। दूसरी चीज मैं लास्ट करने जा रहा हूं, दो बात और छोटी छोटी बातें। पहली बात, कुछ सामाजिक संदर्भ में कोई बात कभी चर्चा होती, मैंने एक छोटी सी बात, यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगूंगा। मैं सनातन धर्म के बारे में मैंने कहा कि यदि सनातन हम लोग हैं और पूरा भारत को सनातन बनाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से शंकराचार्य के पहले से लेके आज तक छुआछूत, ऊंच नीच, घोड़े पे नहीं चढ़ना, पगड़ी नहीं बांधना, गले में घंटी, पीछे में झाड़ू, मंदिर नहीं जाना, पानी नहीं पीना, लगातार आज भी जाति के आधार पर जो एक बड़ा जायज भी फायदा कुछ लोग उठाने लगे, आज भी हालात लगभग वही है। और ओबीसी में हम लोग यादव हैं, कुशवाहा समाज के, कुर्मी, और उधर में यही कहा कि राजपूत समाज है, कुम्हार समाज है, हम लोग जो 5 लोग हैं, या ब्राह्मण समाज भी, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सनातन को हम कैसे स्थापित करें। इसके लिए हमें सामाजिक राजनीतिक दूरियां खत्म करनी पड़ी। मैंने कहा, जैसे मेरे परिवार में कुशवाहा समाज में 3 भतीजी की शादी, मेरी बहन उत्तर प्रदेश रहती है, उसके ननद की बेटी की शादी राजपूत समाज में, मेरी अपने मौसेरी बहन की शादी एक भूमिहार समाज में, एक लाला समाज में, मेरे बेटे बैस समाज में, मरवाड़ी समाज में शादी कर। कल हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, आपकी बच्ची की शादी कहाँ होगी। मैंने कहा कि एक दूसरों, मैंने ये नहीं कहा कि बेटी या कोई जात, मैंने कहा कि हम सब लोग, उसमें कुछ ब्लॉकर जो अपने आप को बड़ा तेज समझते हैं, उनको मन लगता है गाली गलौज की राजनीति करने में। उन्होंने 2 जाति का नाम, उसमें यादव भी है, कुशवाहा भी है, कुर्मी समाज भी है। हम लोग एक दूसरे के बीच जब तक पारिवारिक रिश्ते को नहीं बढ़ाएंगे, शादी तो हो ही रही है। दलित में आईएएस आईपीएस से जात नहीं पूछा जाता। मुसलमान जितने लगभग नेता है, मुसलमानों में शादी है, बेटी बेटा सबका। फिर हम गाली गलौज शुरू करते। तो मैंने उसी संदर्भ में कहा कि हम लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, और हम लोग एक परिवार है। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि सनातन और इस भारत को बचाना है तो हमें जाति से निकलना होगा, और जाति से निकलने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के बीच रिश्तों को कायम करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैंने कहा, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, चाहे जिसको अपर कास्ट के रूप में परिणति किया गया हो, चाहे एसटी एससी हो, हमें सनातन को मजबूत करने के लिए ये खाई को कम करना पड़ेगा। हमने यह भी कही कि जितने मंदिर, मठ, ये सब हैं, गुरुद्वारे, इसमें ईबीसी एसटी एससी के पढ़े लिखे लोगों को भी बैठाना चाहिए, उन्हें भी जगह मिलना चाहिए। तो क्या मैंने गलत कही? क्या हम लोग एक दूसरे के बीच में शादी विवाह नहीं कर रहे हैं? क्या हो नहीं रही है? क्या हर बड़े परिवार में शादी विवाह नहीं हो रही है? हमारे बच्चे शुरू कर देते हैं फालतू बात। बचिए ऐसी चीजों से, आलोचना मत करिए। फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग एक ही हैं, एक ही खून है, और हम लोगों को एक दूसरे के परिवार के साथ एक होना चाहिए। उस बात को आज भी कह रहा हूं, यदि इस भारत के निर्माण में और सनातन को मजबूत करने में और भारत
को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर चाहें तो जाति धर्म मजहब से हमको अलग होना पड़ेगा और जाति की बैरियर खत्म करनी पड़ेगी और वो बैरियर एक दूसरे के शादी विवाह से ही खत्म होगी। यही बात मैंने कही और फिर आज भी वही बात कह रहा हूं हमारे परिवार के लोग। दूसरी बात, कल रात में मैंने एक कोई पार्टी आई थी, बहुत पैसा खर्च किया, उसके अध्यक्ष है मनोज बाबू। मनोज बाबू, आपको प्रणाम। आपने मेरे एमपी लैट्स के बारे में कुछ लिखा है, नोटिस मैंने भेजा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप पर बहुत आरोप लग चुके हैं आपकी पार्टी पर कि आप पैसा कहां से लाते हो, इतना पैसा क्या हुआ, उसका जवाब तो आप दे नहीं पाए। लेकिन कल आपने ट्वीट किया कि आपने नोटिस भेजा है अड्डा वाले को। क्या ये सही नहीं है कि यदि हम नोटिस भेजे तो वो उनकी इंक्वायरी कराए? यदि काम नहीं हुआ है तो इंक्वायरी हो, हम पर कार्रवाई हो। जब डीएम और टीडीसी वहां पैसे को खर्च करने के लिए है, सबसे ज्यादा सदन में डिबेट स्पीच पप्पू यादव। मनोज जी, हम एमपी 1.5 साल पहले बने, बिजली 90 में 24 घंटा रहती थी, डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती थी 200 रुपये से ज्यादा फीस देने की, कोचिंग वाले की हिम्मत पटना में नहीं होती थी। मनोज जी, जब भारत में बिजली नहीं थी तो पप्पू यादव 23 घंटा बिजली पूर्णिया को देता था। आप शायद कहीं किसी कोने में पढ़ रहे होंगे, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेरे समाज और परिवार से। आपसे मेरा आग्रह है कि आप कल आरटीआई पूछिए कि पप्पू यादव का टोटल काम पूर्णिया में हुआ या नहीं। 1 साल के अंदर आजादी के बाद कहीं एयरपोर्ट नहीं बनी है मनोज जी, आज तक 1 साल हुए नहीं थे एयरपोर्ट चालू कर दिया।